आप भी अपने भीतर के शक्ति से किसी के भी मन की बातों को जान सकते हो। मैं यू इंस्पायर्ड स्वागत करते हैं मेरे इस चैनल में। मन की बातों को समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक कहानी को समझिए जो बहुत छोटी सी ही है। एक बार की बात है, बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया। वह भिक्षु हमेशा चिंतित और उलझन में रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने और दूसरों के मन की बातें कैसे समझ सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए भिक्षु को देखा और कहा, प्रिय, मन की बातें समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत और स्थिर करना होगा। ध्यान या आत्मनिरीक्षण से ही संभव है। बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य के लोगों की सोच को समझना चाहता था। उसने एक संत से सलाह ली। संत ने राजा को एक साफ और चमकदार दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण को देखो। जैसे ही तुम इस दर्पण में अपना चेहरा साफ देखोगे, वैसे ही तुम लोगों के मन को भी पढ़ पाओगे। राजा ने उस दर्पण को ध्यान से देखा और अपने मन की अशांति को शांत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह अपने मन को समझने लगा और दूसरों के मन की बातें भी पढ़ने लगा। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार उस राजा ने अपने मन की अशांति को शांत करके दूसरों के मन को समझा, वैसे ही हमें भी अपने मन को स्थिर करना होगा। जब हमारा मन शांत होगा, तब हम दूसरों के मन की बातें भी समझ सकेंगे। बुद्ध ने भिक्षु को ध्यान करने की विधि सिखाई और कहा, नियमित ध्यान से तुम अपने मन को स्थिर कर सकते हो। ध्यान से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है और हम अपने और दूसरों के मन की गहराइयों को समझ सकते हैं। ध्यान की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक शांत स्थान चुनो। आरामदायक मुद्रा में बैठो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे अपनी श्वास को गहरा और स्थिर बनाओ। बुद्ध ने आगे समझाया, ध्यान के दौरान यदि तुम्हारे मन में विचार आए तो उन्हें बिना किसी निर्णय के जाने दो। अपने मन को एक शांत झील के समान बनाओ जिसमें कोई लहर नहीं। इस अवस्था में तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और तुम आत्मनिरीक्षण करने में सक्षम हो जाओगे। कुछ समय बाद भिक्षु ने महसूस किया वह अपने विचारों को नियंत्रित कर पा रहा और उसके मन में शांति का अनुभव हुआ। इस शांति की अवस्था में उसने अपने और दूसरों के मन की गहराइयों को समझना शुरू कर दिया। वह समझ गया कि जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी हम सच में दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। भिक्षु ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से कई बार अपने साथी भिक्षुओं के मन को पढ़ा। उसने देखा कि जब वह शांत और स्थिर है, तो वह न केवल अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है, बल्कि दूसरों के मन की गहराइयों को भी पहचान सकता है। उसने महसूस किया कि सभी मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं में एक समान होते हैं और यह समझना ही सच्ची करुणा है। भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को मदद की, उनकी समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए उन्हें मार्गदर्शन किया। उसकी सहानुभूति और करुणा लोगों के दिलों में जगह बनाई और वह सभी के लिए मार्गदर्शन किया। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जब हम अपने मन को शांत और स्थिर करते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। यह हमें सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद करता है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम समाज में बेहतर योगदान दे सकते हैं। भिक्षु ने यह बात समझ ली और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बना। एक गांव में एक किसान था जो हमेशा अपने क्रोध और चिंता से परेशान रहता था। भिक्षु की शिक्षाओं को सुनने के बाद उसने भी ध्यान करने का निश्चय किया। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उसने अपने भीतर की अशांति को समाप्त कर दिया और एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। अब वह अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ प्रेम और करुणा से रहता था। भिक्षु की शिक्षाओं की प्रसिद्धि केवल गांव तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से भिक्षु से मिलने और उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आने लगे। भिक्षु ने हर किसी का स्वागत किया और उन्हें ध्यान और आत्मनिरीक्षण की विधियां सिखाई। भिक्षु ने एक दिन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम सब एक साथ ध्यान करेंगे। जब हम सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारी ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इससे न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हमारा समाज भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। एक रात भिक्षु ने एक सपना देखा। उसे लगा जैसे बुद्ध स्वयं से आशीर्वाद देने आए हों। बुद्ध ने कहा,
तुमने मेरी शिक्षाओं को सही मायनों में समझा और उनका पालन किया है। तुम्हारी करुणा और सहानुभूति ने तुम्हें एक महान शिक्षक बना दिया है। इस मार्ग पर चलते रहो और लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते रहो। भिक्षु ने अपने जीवन का हर दिन आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से सीखने और सिखाने में बिताया। उसने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि वह सब कुछ जानता है। उसके लिए हर नया दिन एक नई सीख का अवसर था। उसने अपने शिष्यों को भी ये सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। भिक्षु के सामने कई बार चुनौती भी आई। कभी कभी लोग उसकी शिक्षाओं पर संदेह करते थे या उनका मजाक उड़ाते, लेकिन भिक्षु ने हमेशा धैर्य और सहनशीलता से काम लिया। उसने हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखा और अपनी करुणा और सहानुभूति से लोगों के दिलों को जीता। भिक्षु ने अपनी शिक्षाओं को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया। उसने यात्रा की, ग्रंथ लिखे और अपने शिष्यों को भेजा ताकि वे भी ध्यान और आत्मनिरीक्षण की विधियों को फैलाएं। धीरे धीरे उसकी शिक्षाएं एक व्यापक आंदोलन बन गई और हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। भिक्षु की शिक्षाओं ने न केवल उसके समय के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। उसकी करुणा, सहानुभूति और ध्यान की विधियां आज भी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। उसकी शिक्षाओं का प्रभाव समय के साथ और भी गहरा होता गया। ध्यान की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों को समझ सकते हैं। बुद्ध ने अनेक ध्यान विधियां सिखाई थी, जैसे अनापानसति, विपश्यना और मेटा ध्यान। अनापानसति में श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, विपश्यना में अपने शरीर और मन की संवेदनाओं का निरीक्षण करना और मेटा ध्यान में प्रेम और करुणा का विस्तार करना शामिल है। अनापानसति ध्यान में हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्वास की हर लय और गति को महसूस करते हुए हम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करते हैं। यह अभ्यास हमारे मन को शांत और स्पष्ट बनाता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। विपश्यना ध्यान में हम अपने शरीर और मन के संवेदनाओं का निरीक्षण करते हैं। हर संवेदना को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करते हुए हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं। ये विधि हमें अपने और दूसरों के मन की गहराइयों को समझने में मदद करती है। मेटा ध्यान में हम प्रेम और करुणा का विस्तार करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को प्रेम और करुणा भेजते हैं, फिर धीरे धीरे इसे अपने प्रियजनों, दोस्तों और अंततः पूरे संसार के प्रति फैलाते हैं। ये ध्यान हमें दूसरों के मन की गहराइयों को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। भिक्षु ने इन ध्यान विधियों का नियमित अभ्यास किया और अपने मन को स्थिर और शांत बना लिया। उसने महसूस किया कि जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं तो हम केवल अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, बल्कि दूसरों के मन की गहराइयों को भी समझ सकते हैं। यह समझ ही सच्ची करुणा और सहानुभूति का आधार है। धीरे धीरे भिक्षु ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर की सभी अशांतियों को समाप्त कर दिया। उसका मन अब शांत और स्थिर हो गया था और वह अपने आसपास के सभी लोगों की भावनाओं और विचारों को समझने में सक्षम हो गया था। उसने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया था और उसे सही दिशा में उपयोग करने लगा। भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने गांव-गांव जाकर ध्यान की विधियां सिखाई और लोगों को उनके मन की गहराइयों को समझने का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी और लोग उसे सीखने के लिए आने लगे। भिक्षु ने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे वे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन की गहराइयों को समझ सकते। उसने उन्हें उदाहरण देकर समझाया कि जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और दूसरों के मन की बातें भी पढ़ सकते हैं। भिक्षु ने अपने शिष्यों को करुणा और सहानुभूति का महत्व समझाया। उसने कहा, जब हम दूसरों के मन की बातें समझते हैं तो हमें उनकी पीड़ा और संघर्ष का अनुभव होता है। इससे हमारी करुणा बढ़ती है और हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। भिक्षु ने कहा, अपने मन की गहराइयों को समझने से हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। यह आत्मज्ञान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है और हमें सच्ची खुशी और शांति का अनुभव होता है। जब हम आत्मज्ञानी होते हैं तो हम दूसरों के मन की बातें भी पढ़ सकते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।